हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें प्राइवेट पार्टी टॉप फ्लाइट को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज ये दोनों ही टैग टीम्स AEW की यंग एंड अपकमिंग टैग टीम्स है, जहां पर इन दोनों ने ही इस ओपनिंग मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और इस मैच के अंदर दोनों को ये देखकर ऐसा लग रहा था कि गाइज AEW का टैग टीम फ्यूचर सिक्योर हाथों के अंदर है, क्योंकि इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और गाइज दोनों ही टीम्स इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे मूव्स लगा रही थी मानो कि हमने पहले कभी नहीं देखे। और इसी मैच की शुरुआत में प्राइवेट पार्टी ने काफी डोमिनेट किया, पर वो मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए प्राइवेट पार्टी ने फिर एक बार चीटिंग कर ये मैच जीतने का सोचा। लेकिन इस बार एक्शन अंडरटेकर ने प्राइवेट पार्टी को रोक लिया, जिस चीज से प्राइवेट पार्टी काफी गुस्सा हो रही थी। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टॉप फ्लाइट ने इस मैच के अंदर कमबैक किया और प्राइवेट पार्टी पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर आखिरकार टॉप फ्लाइट ने प्राइवेट पार्टी पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर टॉप फ्लाइट ने मैच जीत लिया है। यानी कि एक तरीके से टॉप फ्लाइट ने अपनी विक्ट्री वापस पा ली है। और इस चीज से आखिरकार टॉप फ्लाइट यहाँ पर प्राइवेट पार्टी के साथ रिस्पेक्ट दिखाते हुए हैंडशेक करना चाहते थे, पर प्राइवेट पार्टी ने टॉप फ्लाइट के सिर पर शाबाशी दी, मानो कि वो कह रहे हो कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। और ऐसा कहकर प्राइवेट पार्टी यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि अब स्टोरी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है, क्योंकि लग रहा है कि प्राइवेट पार्टी टॉप फ्लाइट को इस तरीके से ट्रीट कर रही है कि प्राइवेट पार्टी के सामने टॉप फ्लाइट कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पिकेट ने सैमी गेवेरा से पूछा कि सैमी गेवेरा को फाइनली रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है, तो आगे सैमी गेवेरा की डायरेक्शन क्या है। और यहीं पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि हाँ, सैमी गेवेरा फाइनली रेसल करने के लिए क्लियर हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले डॉन कैलिस फैमिली के पावर ऑफ सॉप्स ने ही सैमी गेवेरा को एक तरीके से इंजर्ड किया था। इसलिए अब सैमी गेवेरा फिर एक बार पावर ऑफ सॉप्स से अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि पावर ऑफ सॉप्स ने सैमी गेवेरा की बेटी से उनके डैड को अलग करने की कोशिश की थी, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही। तो देखना पड़ेगा कि आगे सैमी गेवेरा और पावर ऑफ सॉप्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने फिर एक बार देखा कि यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह, जेफ जेट और उनकी वाइफ किसी मीटिंग के लिए मिले हुए थे। और यहाँ पर फिर एक बार जेफ जेट काफी नाराज थे कि जे लिथल अब तक इस मीटिंग के लिए नहीं आए। लेकिन यहाँ पर जे लिथल वर्कआउट करने के लिए जाना चाहते थे और जे लिथल सबको बुलाकर कह रहे थे कि उन्हें वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि वो आजकल अपने काफी मैचेस हार रहे हैं और उन्हें अपने विनिंग टैक्स पर जाना है, इसीलिए फिजिकली फिट होने की काफी जरूरत है। पर सभी ने यहाँ पर जे लिथल से कहा कि वो सब अपने मैचेस सिर्फ जे लिथल की वजह से हार रहे हैं, इसलिए जे लिथल को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको नहीं। और ये कहकर फिर एक बार जे लिथल को अपने हार के लिए ब्लेम कर सभी लोग यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस सबके बाद फाइनली जे लिथल इन सब पर टर्न होते हैं या नहीं। पर इसके बाद में शो पर रिकी स्टार्स और बिग बिल अपने टैग टीम चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच के अंदर डार्क ऑर्डर को फेस करते हुए दिखाई दिए, जिस मैच के लिए डार्बी एलिन कमेंट्री पर बैठे थे। और अगर डार्क ऑर्डर ये मैच जीतती तो उन्हें आगे चलकर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलता, जो देखकर मैच की शुरुआत से ही डार्क ऑर्डर ने रिकी स्टार्स और बिग बिल पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिग बिल को टैग मिला वैसे बिग बिल ने इस मैच के अंदर आकर सभी को ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर एक टाइम के लिए रेफरी के पीठ पीछे डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स ने मिलकर बिग बिल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते डार्क ऑर्डर फिर एक बार इस मैच के अंदर मोमेंटम बना पा रही थी। पर ऐसे में रिकी स्टार्स ने इस मैच के अंदर आकर डार्क ऑर्डर पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और इनसाइड पर खड़े हुए इविल उनो पर भी अपना फिनिशर स्पीयर लगाकर उन्हें साइड में लगाने के बाद रिकी स्टार्स ने रिंग के अंदर जॉन सिल्वर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर स्टार्स ने मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म करने के बाद रिकी स्टार्स डार्बी एलिन की तरफ देख रहे थे। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब ये दोनों स्टार्स एक टैग टीम मैच के अंदर आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पिकेट डॉन कैलिस फैमिली का जवाब लेने के लिए गई थी। और यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलिस और पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि सैमी गेवेरा को समझने की जरूरत है, वो फिर एक बार वही गलती कर रहे हैं जो कि जेरिको ने की थी कि डॉन कैलिस फैमिली के पीछे आना। और अगर सैमी गेवेरा फिर एक बार उनके पीछे आ रहे हैं तो फिर एक बार पावर ऑफ सॉप्स सैमी गेवेरा को स्ट्रेचर पर लेटा देंगे, जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने कही। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए इनके बीच में कौन सा मैच होता है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि विलो नाइटिंगेल अपने 1-on-1 मैच के लिए आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर वो स्ट्रोकली हैथवे के साथ आ रही थी, जहाँ पर नाइटिंगेल
नाइटिंगेल का मैच क्वीन अमेरिटा के खिलाफ हुआ। और गाइस इस मैच के अंदर शुरुआत में विलो नाइटिंगेल ने क्वीन अमेरिटा पर अच्छी खासी मूव्स लगाए और हर बार की तरह वो डोमिनेट कर रही थी, पर क्वीन अमेरिटा ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर अपनी पावर का नहीं बल्कि अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया और विलो नाइटिंगेल पर अच्छी खासी मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। पर आखिरकार क्वीन अमेरिटा भी विलो नाइटिंगेल के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और मैच के आखिरी पॉइंट्स पर विलो नाइटिंगेल ने क्वीन अमेरिटा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। लेकिन फिर एक बार ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर फिर एक बार स्ट्रोक हैथवे को विलो नाइटिंगेल के लिए भी चीयर करने के लिए कह रहे थे, जिससे स्ट्रोक हैथवे तो काफी नाराज हो रहे थे और इस स्टोरी देखकर भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन फिर एक बार विलो नाइटिंगेल ने यहाँ पर क्वीन अमेरिटा को भी काफी सपोर्ट दिखाया, तो देखना पड़ेगा कि आगे स्ट्रोक हैथवे की स्टोरी के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने इंटरव्यू करने के लिए टाइम मांगा था और बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी कह रहे थे कि ऑरेंज कैसिडी जैसे यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देंगे वैसे ही कोई ना कोई यहाँ पर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देगा। और ऑरेंज कैसिडी बातें कह रहे थे कितने में यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम आ गया और यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ऑरेंज कैसिडी का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने बात करते हुए अनडिस्प्यूटेड किंगडम को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जो चैलेंज अनडिस्प्यूटेड किंगडम ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि अभी 6 मैन टैग टीम मैच कब होता है और इस मैच के अंदर अनडिस्प्यूटेड किंगडम की तरफ से कौन कौन उतरता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोपलैंड के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद रेने पिकेट विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना मैच जीता है। पर यहीं पर हमने देखा कि सरेया रूबिसो और हार्ली कैमरर ये दोनों आपस में बहस करते करते इस इंटरव्यू के बीच में आ गए, जो देखकर स्ट्रोक हैथवे तो काफी गुस्सा हो गए। पर विलो नाइटिंगेल ने सरेया से कहा कि क्या सरेया हर बार स्पॉटलाइट के अंदर रहना चाहती है और अगर ऐसा है तो उन्हें स्पॉटलाइट अर्न करनी पड़ेगी। जो बातें कहकर यहाँ पर विलो नाइटिंगेल ने सरेया को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जो चैलेंज भी यहाँ पर एक तरीके से सरेया की टीम ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब ये टैग टीम मैच होता है तो आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सरेया और रूबिसो के बीच में नहीं बन रही। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें CMLL कंपनी के सुपरस्टार्स मैट सैडल, क्रिस्टोफर डेनियल्स, एंजेलो पार्कर और मैट मेनार्ड को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर CMLL सुपरस्टार्स ने अपनी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग रेसलिंग दिखाई है और ये अपनी हाई फ्लाइंग रेसलिंग के जरिए यहाँ पर AEW स्टार्स पर काफी भारी पड़ रहे थे। पर AEW स्टार्स भी किस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे और वो भी इस मैच के अंदर अपनी टेक्निकल मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग और हाई-फाई रेसलिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले। पर आखिरकार CMLL स्टार्स ने आउट ऑफ नोवेयर क्रिस्टोफर डेनियल्स पर एक रोल अप पिन कर दिया और उन्हें पिन कर CMLL स्टार्स ने मैच जीत लिया है, जो मेरे हिसाब से AEW कंपनी के मुंह पर एक तरीके से एक तमाचा ही था, क्योंकि CMLL स्टार्स ने AEW के अंदर आकर AEW स्टार्स को हरा दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हमें बैकस्टेज में ये भी देखना चाहिए कि टोनी खान इतने बड़े दिल के हैं कि उन्होंने पहले CMLL स्टार्स को अपनी कंपनी पर बुलाया और उन्हें एक विक्ट्री भी दे दी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। पर गाइस जाते जाते मैं फिर एक बार आपको AEW से रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट बताना चाहूंगा। और गाइस इस बार ये अपडेट मर्सिडीज मोने से रिलेटेड है और आपको तो पता ही होगा कि अब तक मैं आपको मर्सिडीज मोने से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स बता रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये भी बताया है कि रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि मर्सिडीज मोने ने पॉसिबली AEW कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है और अब सिर्फ उनका AEW डेब्यू होना बाकी है। लेकिन गाइस इस पर ही एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं पॉसिबली मर्सिडीज मोने इस साल मार्च में AEW कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है और हमें मार्च मंथ के अंदर AEW पॉसिबली मर्सिडीज मोने का डेब्यू अनाउंस करती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं पॉसिबली मर्सिडीज मोने रेवोल्यूशन पे पर अपीयर होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मार्च मंथ के अंदर AEW का रेवोल्यूशन पे पर आता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मर्सिडीज मोने को AEW के अंदर देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि अब लग रहा है कि मर्सिडीज मोने का AEW डेब्यू काफी करीब आ चुका है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?